इस देश में किसी पर कोई केस लगे और 2, 4, 5 साल में केस खत्म हो जाए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होता। तबलीगी जमात के लोग जिस कारण जिस विवाद में फंसे थे उसके पीछे लीगल केस नहीं था, राजनीति और धर्म का भी एंगल शामिल था। फिर भी 5 साल के अंदर तबलीगी जमात को बड़ी राहत मिली है। सैकड़ों लोगों की मौत का जो दाग लगा था वो भी धुल गया है। कोविड फैलाने के आरोपों से बरी हो गई है तबलीगी जमात। अब तबलीगी जमात सुन्नी मुसलमानों का धार्मिक संगठन है जो कि अल्लाह के संदेश का प्रचार प्रसार करता है और इसी को तबलीगी कहते हैं। जमात यानी कि लोगों का समूह, मरकज मतलब जहां मिलने और बैठने बात करते हैं, और कुल मिलाकर इस्लाम के लिए काम करने वाला संगठन है तबलीगी जमात, जो मुसलमानों के बीच में काम करता है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में सक्रिय भी है और तबलीगी जमात के ऐसे मरकज होते रहे हैं, लेकिन जितना बड़ा विवाद और कलंक दिल्ली के मरकज को लेकर लगा वैसा कभी नहीं हुआ। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना मोहम्मद साद कादलवी हैं और तबलीगी पर लगे आरोपों के सेंटर में आ गए मोहम्मद साद, जो कि 2015 से तबलीगी के प्रमुख हैं। तबलीगी जमात 1926 में मेवात में देवबंदी इस्लामी विद्वान मोहम्मद इलियास अल कांधावली ने की थी। मकसद था कि सच्चे इस्लाम को पुनर्जीवित करना, यह भी बताना है कि मुसलमान सच्चे इस्लाम के रास्ते पर नहीं चल रहे, सच्चे इस्लाम का रास्ता दिखाने के लिए काम करता है और तबलीगी जमात भी काम करता है। तबलीगी की ये मैसेज पूरी दुनिया में फैला और इसी से तबलीगी करीब 150 देशों तक पहुंचा। दिल्ली के निजामुद्दीन में हुई ऐसे ही मरकज को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि तबलीगी जमात धार्मिक संगठन से खुख्यात संगठन कहा जाने लगा। मार्च 2020 की बात है। दुनिया में कोविड का आतंक फैल रहा था और तब दिल्ली में कोविड को लेकर लॉकडाउन प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा था और इसी सब के बीच में निजामुद्दीन में तबलीगी जमात ने मरकज आयोजित किया, जिसमें 190 विदेशी नागरिक शामिल हुए, इसमें पहुंचे। पूरा इल्जाम तबलीगी जमात पर मढ़ दिया गया कि तबलीगी मरकज से कोविड फैल गया और मुसलमानों के संगठन होने से बीजेपी और उसी संगठनों ने तबलीगी जमात को मुजरिम करार दिया। मीडिया में इतना भयंकर नेगेटिव कैंपेन कि कोविड फैलाने का पूरा इल्जाम तबलीगी जमात पर लग गया। दिल्ली पुलिस ने 70 लोगों पर 16 एफआईआर ठोक दिए। जिन लोगों के खिलाफ केस बनाया गया उन पर आरोप लगे कि साल 2020 में 24 से 30 मार्च के बीच लॉकडाउन के दौरान दिल्ली की अलग अलग मस्जिदों में विदेशी नागरिकों को फैलाया गया और इससे कोरोना वायरस फैला इन्हीं नागरिकों के द्वारा। तबलीगी जमात का निजामुद्दीन मरकज कोविड का हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने मरकज देखने का निश्चय किया और पहुंचे भी। आरोप लगे कि निजामुद्दीन के मरकज में तबलीगी जमात के जलसे में करीब 2000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे और यही लोग देश के अलग अलग हिस्सों में गए और वहां पर कोरोना फैलाए। पुलिस ने तो तबलीगी के 70 लोगों पर चार्जशीट फाइल कर दी थी, लेकिन जब कोर्ट में जज ने चार्जशीट पढ़ी तो उसके धज्जियां उड़ने लगी। पुलिस की चार्जशीट कुछ साबित नहीं कर पाई कि तबलीगी के कारण कोरोना वायरस फैला और 5 साल बाद दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने तबलीगी जमात के साथ इंसाफ करते हुए तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए केस को आगे बढ़ाना न्याय हित में नहीं समझा और इसलिए उन्हें रोकना पड़ा। इसी के साथ जज नीना बंसल ने तबलीगी के 70 लोगों पर लगे 16 एफआईआर को रद्द करते हुए केस को खारिज कर दिया, आरोपियों को बरी कर दिया। तबलीगी जमात की ओर से दी गई ये दलील काम कर गई कि सरकारी आदेश के बाद धार्मिक सभाओं और धार्मिक समारोहों पर विशेष रूप से प्रतिबंध लगाया गया, बैन लगाया गया, लेकिन मस्जिदों या घरों में पाए गए लोगों को केवल आश्रय प्रदान किया गया था। कोरोना के आरोपों के बाद भी तबलीगी की एक्टिविटी कम नहीं हुई और उसके धर्म के प्रचार प्रसार का काम चल रहा है और मरकज भी हो रहा है। लेकिन ये सब खबर अब इसलिए बन गई कि कोर्ट से हरी झंडी मिली, कोर्ट से बड़ी हो गया तबलीगी जमात। आपको रिपोर्ट सही लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए
और देखते रहिए न्यूज तक।